साथियों, जय श्री कृष्ण। आज का प्रकरण रहेगा हमारा जन्मेजय द्वारा सर्पयज्ञ क्यों हुआ। जो जन्मेजय थे वो परीक्षित के पुत्र थे और परीक्षित की मृत्यु जन्मेजय के मामा तक्षक द्वारा हुई थी। उसके विषय में एक प्रसंग है कि कैसे हुई। एक बार जन्मेजय शिकार खेल रहे थे तो उनको देखते हुए एक लकड़हारा लकड़ी छोड़ करके और भाग छूटता है। जन्मेजय उनसे पूछते हैं कि भाई मुझसे डरकर क्यों भाग रहे हो। तो जन्मेजय कहते हैं कि मैं तक्षक के भय से भाग रहा हूँ। कि क्या कारण है कि तक्षक ने मुझसे कह दिया है कि कभी भी ये जो रहस्य है तुम देख रहे हो ये मत बताना। तो उन्होंने कहा कि रहस्य क्या हो सकता है। क्या रहस्य मैं तुम्हारे पिताजी की मृत्यु जानता हूँ। कि भाई बताइए हमारे पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो वो कहते हैं कि मैं एक बार इस जंगल में ख़त्म भी हो गया और जीवित भी हो गया। तो उन्होंने प्रसंग कह सुनाया कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसी समय तक्षक जो सर्प आया उसने फुसकार मारी और उनको मृत कर दिया लकड़हारे को। थोड़ी देर बाद ही उसको फिर जीवित कर दिया। तो ये प्रसंग उससे जुड़ा हुआ बताते हैं कि ये कारण क्या है। बताओ कि जिस समय तक्षक डसने के लिए आपके पिताजी को आ रहा था उसी समय धन्वंतरी उन्हें बचाने के लिए आते हैं। तो धन्वंतरी के रास्ते में वह एक बेंत पर बन करके पड़ गया है। उन्होंने उसको बेंत जो उठाया है और पीछे लगा लिया है तो उसको काट लिया। अब ये अपने आप उसने प्रभाव दिखाया था। कैसे कि उन दोनों में शर्त हो चुकी थी। धन्वंतरी कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। कि मैं परीक्षित को काटने जा रहा हूँ। कि तुम कहाँ जा रहे हो। कि मैं परीक्षित को जीवित करूँगा। तो उन्हीं में इस दोनों की ये शर्तें चल रही थी। तो वही प्रकरण इसमें चलता है कि धन्वंतरी उसी पेड़ पर उस व्यक्ति को जीवित कर देते हैं। ये सारा वृत्तांत जब जन्मेजय सुनते हैं कि मेरे पिता को उन्होंने मेरे मामा ने समाप्त किया है तो वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं सारी सर्प योनि को समाप्त करता हूँ। तो असली कारण जो जन्मेजय का सर्प यज्ञ था वो यही था। धन्यवाद साथियों और चैनल चौपाल महारारा पर आप सबका स्वागत है।